जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना। जैसे पूछा जाता है साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, टेन 90 अंश का मान कितना होता है और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे और इसको बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी उंगलियों पर, आप अपने हाथों की उंगलियों पर आप इसका सभी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं और उस ट्रिक को यहाँ पे हम आपको बताएंगे और आपको एक ही वीडियो में आपको पूरा त्रिकोणमिति का ये जो चार्ट होता है आप खुद से बनाना सीख लेंगे। ठीक दोस्तों, आप क्या करेंगे, खुद से इस चार्ट को आप बनाना सीख जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी इन सब के मान याद रखने की। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये आपको याद रखना होगा, 3 ट्रिक है। इन ट्रिकों को अगर आप याद रखते हैं तो आपको पूरा ये बढ़िया से आने लगेगा। तो पहली ट्रिक क्या है, अगर साइन थीटा का मान निकालें, इसमें से अगर साइन 0 अंश का मान निकालेंगे तो क्या आएगा साइन, ऐसे करके अगर किसी साइन का मान ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या होगी, नीचे की ओर से उंगलियों की संख्या। अब हमारा ये जो हो जाएगा हाथ हो जाएगा, हमारा बायां वाला हाथ है, हमने बायां वाले हाथ को ऐसे लिखा है और सब पे हमने क्या किया है, उसमें कोणों के मान लिखे, जितने भी कोण यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जितने भी कोण यहाँ पे दिए गए सबको हमने लिखा है और लिखने के बाद हम इस चार्ट को पूरा भरेंगे कि साइन 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा। इन सबको भर के आपको बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो पहला वाला जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा की जगह आप जो भी रख सकते हैं मान, 0, 30, 45, 60, 90 रख सकते हैं। तो साइन थीटा की जगह यानी कि नीचे इसके लिए ट्रिक क्या होगी कि नीचे की ओर की उंगलियों की संख्या, यानी कि आपको ये देखना है, इस अगर उंगली को ले रहे हैं तो इसके नीचे वाली उंगली को देखेंगे। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, उंगलियों की संख्या कहां से देखेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। और अगर कॉस थीटा को ले रहे हैं तो ऊपर की उंगलियों की संख्या लेंगे, ऊपर से ऐसे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर साइन थीटा को लेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, और अगर कॉस थीटा को लेंगे तो कॉस थीटा को क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की ओर उंगलियों की संख्या। और अगर टेन थीटा लेंगे तो उसमें एक बार ऊपर से लेंगे, नीचे से लेंगे, एक बार क्या लेंगे, ऊपर से। तो यहाँ पे लिखा गया है कि tan थीटा बराबर नीचे की ओर की उंगलियों की संख्या बटे ऊपर की ओर की उंगलियों की संख्या। और cos थीटा बराबर क्या है कि ऊपर की ओर की उंगलियों की संख्या बटे की 4 और पूरे का अंडर रूट। आपको ये दोनों में 4 लिखना होगा, बस इसमें नहीं लिखना होगा। ठीक है, आप इसको कहीं बढ़िया से लिख लीजिएगा, तब आसानी से आप लगा पाएंगे। तो पहले हम साइन थीटा के मान को निकालना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, इसमें जैसे हमने पूछ दिया कि साइन 0 अंश का मान यहाँ पे क्या आएगा, साइन 0 अंश का मान क्या होगा। तो साइन 0 अंश का मान चलिए निकालते हैं। साइन हम लिख देते हैं साइन 0 अंश का मान। साइन 0 अंश का मान क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि साइन के क्या लेंगे हम, नीचे की उंगलियों की संख्या। साइन 0 अंश किस उंगली पर है, हमारी कनिष्ठा उंगली पर है, तो इससे नीचे देखेंगे, इससे नीचे कोई उंगली है, इसके नीचे कोई उंगली है नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट में नीचे की ओर उंगलियों की संख्या, अंडर रूट में नीचे की ओर उंगलियों की संख्या। तो नीचे की ओर कोई उंगली नहीं है, कोई उंगली नहीं, तो लिख देते हैं 0 और बट्टे क्या लिखा गया है 4। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो 0 बट्टा के 4 यानी कि 0 आएगा। तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा आपका, ये 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे साइन 30 अंश का निकाल के देख लेते हैं। साइन 30 अंश का मान निकालेंगे तो हमारे पास ये उंगली है। अब उंगली के नीचे आएंगे, तो जिस उंगली को लेंगे, जिस अंक को लेंगे, हमने किसको लिया है, साइन 30 को, किसको लिया यहाँ पे, 30 को लिया है। तो साइन अगर 30 को ले रहे हैं तो साइन 30 अंश का यहाँ पे ले रहे हैं हम, तो उस उंगली के नीचे देखिए कितनी उंगलियां है। साइन 30 के नीचे देखिए कितना उंगली है, एक उंगली है। ठीक है दोस्तों, कितनी उंगली है, एक उंगली है। तो हम करड़ी में लिखेंगे नीचे की ओर की उंगलियों की संख्या। नीचे की ओर की उंगली कितनी है, एक। इसके नीचे जिसको हम लेंगे, जिस भी मान को हम लेंगे उस मान के नीचे वाली उंगली को देखेंगे। जैसे हमने 30 को लिया तो 30 के नीचे वाली उंगली को लिखेंगे। और किसके लिए, साइन के लिए। तो नीचे की उंगलियों की संख्या कितनी है, एक ही केवल उंगली है। 30 के नीचे कितनी है, एक ही उंगली है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और बटे क्या लिखा गया है 4। अगर इनका वर्गमूल निकालते हैं तो इनका वर्गमूल होगा, 1 का 1 होगा और 4 का 2 होगा। तो कितना मान आएगा दोस्तों, 1 बटा के 2। तो साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1 बटा के 2 आएगा। ये कितने अंश का मान है, साइन 30 अंश का मान। अगर साइन 45 अंश का मान निकाले तो क्या आएगा, निकाल लेते हैं, साइन 45 अंश का मान। साइन 45 अंश, यहाँ पे 45 मिला। अब इसके नीचे जाते हैं तो कितनी उंगलियां मिल रही हैं, ये हमारी जो उंगली है इसको ले लिया हमने, इसके नीचे कितनी उंगली है, एक उंगली, 2 उंगली। ठीक है, तो लिखेंगे साइन 45 अंश नीचे की ओर की उंगलियों की संख्या, नीचे कितनी उंगलियां हैं,
एक उंगली 2 उंगली, तो 2 हमने लिख दिया। और बटे कितना होता है 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, यानी कि साइन 45 अंश का जो मान निकल के आएगा वो होगा हमारे पास 1/2। और अगर 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 1, और अगर 2 का निकालेंगे तो करड़ी में ही आएगा, क्योंकि करड़ी का वर्गमूल 2 का वर्गमूल जल्दी नहीं निकल पाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो इसका मान कितना आएगा 1/करड़ी में 2। ठीक दोस्तों, क्या आएगा 1/करड़ी में 2। अब ऐसे साइन 60 का भी निकाल सकते हैं, तो साइन 60 का निकाल लेते हैं। यहाँ पे साइन 60 का निकालते हैं, तो क्या बोला गया है साइन 60, यहाँ पे साइन 60 इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली, इसके नीचे कितनी उंगली है 60 के नीचे कितनी है 1 2 3, तो उंगलियों की संख्या 3 लिख देंगे। बटे क्या होता है 4, तो 4 लिख देंगे। सूत्र को आपको यहां से लेना है। अगर हम इसका करड़ी का वर्गमूल निकाले तो नहीं निकल के आएगा, लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो बटे 2 हो जाएगा। तो साइन 60 अंश का मान कितना होगा करड़ी में 3/2 होगा। वैसे साइन 90 अंश का मान कितना होगा, ऊपर नीचे की ओर उंगलियों की संख्या 90 अंश हमारा, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं 1 2 3 4, तो 4 बटे कितना होता है 4, 4 लिखा। 4 से 4 कटा 1 आएगा, √1 का मान कितना होता है 1 होता है, तो साइन 90 अंश का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे आपको हम एक तो कॉस का बताएंगे, एक तो टेन का बताएंगे। बाकी जो अगर साइन का आपको पता हो गया, तो साइन का अगर पता होगा तो बस इसी का उल्टा आपको यहाँ पे कर देना है। इसका उल्टा करेंगे तो 0 अंश का क्या होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित। ठीक है, क्या होता है अपरिभाषित होता है। 1/2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा करड़ी में 2 हो जाएगा। उसका उल्टा करना है, बस ऊपर को नीचे नीचे को ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा 2/करड़ी में 3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कॉसेक का निकल के आएगा। इसी प्रकार से आप कॉस का निकाल के इसको उसको उल्टा कर देंगे तो सेक का पता चल जाएगा। टेन का निकाल के आपको पता कर लेना कॉट का। तो मैं आप पहले कॉस का निकाल के आपको दिखा देते हैं। देखिए कॉस का निकाल के भी देख लेते हैं। कॉस थीटा का मान यानी कि कॉस पहले 0 अंश का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे कॉस 0 अंश का मान। आपको हमने बताया था कि जब भी कॉस का मान लेंगे तो हमेशा नीचे की उंगली को लेंगे तो ऊपर की तरफ लिखते जाएंगे। किधर ऊपर की तरफ। तो हमने पहले क्या लिया कॉस 0, हमने क्या लिया कॉस 0 अंश। ठीक है, कितना लिया 0 अंश। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है ऊपर की उंगलियों की संख्या बटे 4। तो पहले तो बटे 4 लिख देते हैं। अब हमको 0 अंश का मान निकालना है। तो 0 वाली उंगली पे देखिए यहाँ पे 0 है, इस वाली उंगली के ऊपर की तरफ गिनिए। अब किधर गिनेंगे उसका गिन रहे थे नीचे की तरफ, इसका गिनेंगे ऊपर की तरफ। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। कितने हैं 4। तो 4/4। अगर 4 से 4 भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 1 बार। और 1 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 1, यानी कि cos 0 अंश का मान कितना आएगा 1 आएगा। दूसरी बात आपको क्या करना है, अब 30 का मान निकाला। पहले तो हमने 0 का मान निकाला, अब किसको निकालना है 30 का। तो हम लिख लेते हैं cos 30 अंश। अगर cos 30 अंश का मान निकाले तो इस उंगली के ऊपर सभी गिनेंगे। तो 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली, जिसको लेंगे उसको छोड़ के गिनेंगे 1 2 3। तो क्या होता है फार्मूला ऊपर की उंगलियों की संख्या हो जाएगी 3 और बट्टे कितना होता है 4। तो लिख देंगे बट्टे 4। ठीक है, अब 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो उसको करड़ी में रखो। 4 का निकल के आएगा 2, तो कितना आएगा करड़ी में 3/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला वाला 45 अंश का मान देख लेते हैं। cos 45 अंश का मान, तो ऊपर की उंगलियों की संख्या cos 45 यही है, तो उसके ऊपर वाली उंगलियों की संख्या कितनी है 1 उंगली 2 उंगली। इसको ले रहे हैं तो इसके ऊपर वाली 1 2 2 उंगली, तो ऊपर लिखेंगे 2 बट्टे कितना होता है 4/4। तो 4 लिख दिया जाएगा। काटेंगे 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और 1/2 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन करड़ी में 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, उस करड़ी में रखेंगे। तो कितना आएगा 1/2 आगे वाले की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्या हमारे पास cos 60 अंश। cos 60 अंश को देखो, cos 60 अंश ये उसके ऊपर वाली उंगलियों की संख्या 1 है, तो लिख देते हैं करड़ी में 1 बटे के
क्या होता है 4, तो 4 लिख दिया गया। इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1, इसका वर्गमूल निकालोगे 2, कितना आएगा मान 1/2। यहाँ पे कितना होगा 1/2। ठीक दोस्तों, इसमें देखते हैं तीसरे वाले को, कॉस 30 अंश का मान, सॉरी कॉस कितना 90 अंश का, का 60 अंश का हो गया, कॉस 90 अंश को देखते हैं। तो कॉस 90 अंश हो गया, और कॉस 90 अंश के ऊपर वाली उंगलियों की संख्या, क्या इसके ऊपर कोई उंगली है? एक भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट में ऊपर वाली उंगलियों की संख्या कितनी है 0 बटे कितना है 4, तो 4 रखने के बाद हल करेंगे तो कितना आएगा 0, और कॉस 90 अंश का मान क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार से, ठीक है। अब इसको, इसी का उल्टा क्या होता है सेक वाला, तो सेक का सभी का मान निकालेंगे तो 1 का मान उल्टा, 1 का उल्टा क्या होता है 1। अगर इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, करड़ी में 3 नीचे चला आएगा, ठीक है। और इसका जब उल्टा करेंगे तो करड़ी में 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, 1 को बटे लिखते नहीं है, और इसमें भी ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आएगा 1, तो 1 को भी बटे नहीं लिखते हैं। और 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित, मतलब अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं अनंत भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर अब देखते हैं 10 वाले को उसी प्रकार से कॉट वाले को भी निकाल लेंगे। टेन वाले का सूत्र क्या हमारे पास, नीचे की ओर उंगलियों की संख्या बटे ऊपर की ओर उंगलियों की संख्या tan थीटा के बराबर निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है tan 0 अंश, tan 0 अंश का मान क्या होगा, तो tan 0 अंश का मान मतलब क्या हो जाएगा tan 0 अंश। अब हम इसके बराबर क्या लिखेंगे, नीचे की ओर उंगलियों की संख्या, नीचे मतलब 0 के नीचे एक भी उंगली नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा 0 बटे के ऊपर की ओर उंगलियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, 0 को छोड़ के 1 2 3 4, तो नीचे लिखेंगे 4। अब इसका अगर हम आंसर निकालें तो 0 आएगा, कितना आएगा, क्योंकि 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो tan 0 अंश का मान क्या होगा 0, ठीक है। आगे वाले देखते हैं tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान कैसे निकालेंगे हम, नीचे की ओर उंगलियों की संख्या, तो 30 अंश यहाँ है, इसके नीचे वाली उंगलियों की संख्या 1 है, कितनी है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। ऊपर की ओर उंगलियों की संख्या, 30 के ऊपर उंगली 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 3। tan 30 अंश को निकाल रहे हैं तो इसके नीचे की उंगलियों की संख्या पहले लिखेंगे जो कि सूत्र में लिखा गया है, तो नीचे की उंगलियों की संख्या 1 है और ऊपर की उंगलियों की संख्या 1 2 3 है, तो लिख दिया हमने 3। और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, और करड़ी में 3 का वर्गमूल को करड़ी में 3 लिखेंगे, तो कितना मान आएगा 30 अंश का मान 1 बटा के करड़ी में 3। अगले वाले को देखते हैं tan 45 अंश का मान, कितने का tan 45 अंश का मान। tan 45 अंश का मान निकाले तो नीचे की ओर उंगलियों की संख्या 45 हमारे पास यहाँ है, इसके नीचे की ओर कितनी उंगलियां हैं, 1 उंगली 2 उंगली, तो लिखेंगे 2, और इसके ऊपर की ओर उंगलियों की संख्या 1 2, और दोनों को अगर काटेंगे तो कितना आएगा 1, और करड़ी में 1 का मान कितना होता है 1, मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो tan 45 अंश का मान कितना होगा 1 होगा। वैसे ही tan 60 अंश का मान निकाल के देख लेते हैं, tan 60 अंश, ठीक है। tan 60 अंश बराबर क्या होगा, नीचे की ओर उंगलियों की संख्या, tan 60 कहाँ है यहाँ पे, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं 1 2 3, कितनी है 3। इसके ऊपर की ओर उंगलियों की संख्या 60 के ऊपर 1 ही उंगली है, तो बटे 1 कर देंगे। अब यहाँ से क्या मिलेगा, करड़ी में 3 मिलेगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, बट 1 को लिखते नहीं है, केवल क्या मिलेगा करड़ी में 3, तो tan 60 अंश का मान क्या मिलेगा करड़ी में 3। tan 90 को देखते हैं, tan 90 नीचे की ओर उंगलियों की संख्या, 90 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 90 के नीचे की ओर उंगलियां, 90 के नीचे की ओर उंगलियां कितनी 1 2 3 4, तो हमने क्या लिख दिया 4 बटे ऊपर की ओर उंगलियों की संख्या, नीचे की ओर उंगलियों की संख्या 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लिखा गया 4। ऊपर की ओर उंगलियों की संख्या कितनी है, 1 भी नहीं है, तो 0। जब भी किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है अनंत आता है, क्या आता है अनंत आता है। तो tan 90 अंश का मान कितना हो जाएगा अनंत, या उसको बोलेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसको क्या बोलते हैं अनंत बोलते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। अब इसी का उल्टा इसको कर देते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा क्या होता है cot, और 0 का उल्टा क्या हो जाता है अनंत, यानी कि अपरिभाषित होता है।
अपरिभाषित। ठीक है, और इसका जब उल्टा करेंगे तो करड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, बट 1 को लिखते नहीं है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, और करड़ी में 3 का उल्टा इसके बटे 1 होता है, तो 1 ऊपर और करड़ी में 3 नीचे, मतलब कितना हो जाएगा 1 बटा के करड़ी में 3 हो जाएगा। और अनंत का उल्टा क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपको, तो ये रहा ट्रिक से निकालने का, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने का। ठीक है, आपको अगर ये सब याद है तो आप किसी भी चीज का आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी आप अपने हाथों पर ही सभी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको ट्रिक याद रखना है कि ऊपर से नीचे कब जाएंगे, नीचे से कब ऊपर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल Y2 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।